ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से अपील की कि पेट्रोल डीजल जितना हो सके कम इस्तेमाल करें। विदेशी मुद्रा बचाने, तेल का आयात घटाने और देश को मजबूत बनाने के लिए ये अपील की गई है। पीएम मोदी ने कहा, मेट्रो बसें इस्तेमाल करो, कारपूलिंग करो, वर्क फ्रॉम होम अपनाओ, अनावश्यक गोल्ड खरीदना टालो। इस अपील का असर अब साफ दिखने लगा है। कई राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी तुरंत एक्शन में आ गए हैं। नेताओं के काफिले में गाड़ियां कम होने लगी हैं, लोग हवाई यात्राएं कम कर रहे हैं। नेता और अधिकारी अब तो मेट्रो और साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि देश भर में क्या क्या हो रहा है और किस राज्य के नेता किस तरीके से अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के इंपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल है और दुर्भाग्य से जिस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल मिलता है, आज वही क्षेत्र संघर्ष और युद्ध की स्थिति में उलझा हुआ है। और इसलिए जब तक हालात सामान्य नहीं होते, हम सबको मिलकर छोटे छोटे संकल्प लेने होंगे। मैंने कल कर्नाटका और तेलंगाना में भी इस बारे में चर्चा की है। मैं आज गुजरात में भी अपने आग्रहों पर फिर से जोर दे रहा हूं और आप पर तो मेरा ज्यादा हक है, इसलिए जरा हक से कहने वाला। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें। जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आए। साथियों, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने अब इतना कुछ आसान बना दिया है, टेक्नोलॉजी की मदद भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। यूपी और एमपी में काफिलों में 50% की कटौती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी की अपील को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने अपने प्रदेश के लोगों से भी अपील की, ईंधन बचाओ, बिना जरूरी सोना न खरीदो, स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दो। योगी जी ने साफ निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के काफिले में तुरंत 50% गाड़ियां कम कर दी जाएं। सरकारी बैठकें, सेमिनार अब ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। मंत्री, सांसद और विधायक कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसें, कारपूलिंग और पीएनजी गैस पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। उन्होंने अपने साथ चलने वाले 5 गाड़ियां कम कर दी हैं। अब उनके भ्रमण के समय कोई बड़ी वाहन रैली नहीं लगेगी। मंत्रियों को भी निर्देश दिया गया है कि यात्रा पे कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। गुजरात में राज्यपाल ने हवाई यात्रा छोड़ी।
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हवाई सफर पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब वे साधारण बस और ट्रेन से यात्रा करेंगे। साथ ही अपनी जेड प्लस सुरक्षा को भी कम करने का ऐलान किया है। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने अपनी अमेरिकी यात्रा को टाल दिया है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने भी सरकारी या प्राइवेट किसी भी कार्यक्रम में पायलट कार या एस्कॉर्ट गाड़ी को इस्तेमाल करने का फैसला नहीं किया है। महाराष्ट्र में सख्ती, मंत्री ने यूरोप टूर कैंसिल किया। महाराष्ट्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। अब कोई भी मंत्री या अधिकारी चार्टर्ड प्लेन या सरकारी विमान इस्तेमाल करना चाहे तो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखित अनुमति लेनी होगी। पर्यटन मंत्री शंभुराज देसाई ने अपने परिवार के साथ यूरोप की प्लान की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुंबई में मेट्रो ट्रेन पकड़ी और लोगों से भी अपील की, भाई ईंधन बचाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। दिल्ली में मंत्री मेट्रो और ई रिक्शा पर। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद मेट्रो और ई रिक्शा से सरकारी कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं। उन्होंने INA मेट्रो स्टेशन से कड़कड़डूमा तक मेट्रो ली, फिर ई रिक्शा से अपने आगे की यात्रा सफर की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी सिर्फ एक एस्कॉर्ट गाड़ी से के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। ये छोटे छोटे बदलाव आम लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। न्यायाधीश भी साइकिल पर कोर्ट पहुंचे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस DD बंसल ने तो कमाल कर दिया। वे जबलपुर में अपने घर से कोर्ट तक करीब 3 किलोमीटर साइकिल चला कर गए। ये देखकर लोगों में भी उत्साह बढ़ा। अगर जज साहब साइकिल चला सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कदम। उत्तराखंड सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द लाने जा रही है। सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस और ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम पर काम शुरू हो चुका है। जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी एक बड़ी बैठक को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। PhD की वाइवा अब ऑनलाइन होगी। भाजपा विधायक अरविंद गुप्ता सरकारी गाड़ी की जगह इलेक्ट्रिक वाहन पर घूम रहे हैं। शरद पवार का सुझाव। NCP नेता शरद पवार ने PM मोदी की इस अपील पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए ताकि आम आदमी, उद्योग और निवेश को कोई परेशानी न हो। दोस्तों, भारत अपना 90% तेल बाहर से मंगवाता है। ईरान अमेरिका जंग के कारण भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आर्थिक संकट है। जब विदेश में तेल महंगा होता है तो हमारा खर्च बढ़ जाता है। PM मोदी चाहते हैं कि हम थोड़ा संयम रखें। बस, मेट्रो, कारपूलिंग, वर्क फ्रॉम होम, इलेक्ट्रिक वाहनों से काफी बचत हो सकती है। अगर हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो देश की ताकत बढ़ेगी। कई नेता और अधिकारी अब खुद उदाहरण बन रहे हैं। ये अच्छी शुरुआत है। आप भी अपने स्तर पर कोशिश करें। ऑफिस जाते समय साथी के साथ जाएं, अनावश्यक गाड़ी न चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। देश को मजबूत बनाने में आपका भी योगदान बहुत जरूरी है। अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस तरीके से देश के लिए योगदान दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।